कुदरत की करवटें। रवि जब उठती जवानी में था, वो किसी लड़की से बेपनाह मोहब्बत करने लगा। लड़की का नाम तो कुछ बड़ा सा था, लेकिन जब बच्ची थी उसे मिन्ना कहा जाने लगा था। और अब जब बड़ी हो चुकी थी, तभी वो घर में मिन्ना थी। यह मिन्ना एक बड़ी हैसियत वाले घर की बेटी थी। रवि के बाप दादा का घर अच्छे खाते पीते लोगों का घर था, लेकिन मिन्ना जिस हैसियत वाले घर की बेटी थी, उसके सामने रवि का घर छोटा पड़ गया। और इसीलिए मिन्ना के माँ बाप को रवि और मिन्ना की ये मोहब्बत मंजूर नहीं हुई। बहुत वक्त नहीं गुजरा कि मिन्ना के माँ बाप ने एक बड़े घर में मिन्ना की सगाई कर दी और शादी की तैयारियां होने लगीं। मिन्ना ने एक बार रवि की ओर देखा, तरसी हुई निगाहों से। फिर दूसरी ओर देखने लगी, जहाँ एक अंधेरा बिछा हुआ था, जाने कितनी दूर तक। रवि ने अपनी मोहब्बत का अंजाम अपने खामोश होठों से पी लिया और दूर एक यूनिवर्सिटी में जाकर नौकरी कर ली और किताबों में डूब गया। कभी कभी खबर मिलती रही मिन्ना की। शहर के कुछ दोस्त थे जो कभी उसे खत लिखते कि वो मिन्ना को भूल जाए और वहाँ किसी लड़की के साथ घर बसा ले। रवि के मन में सोचते हुए भी घर का सपना नहीं ठहरता था। इसलिए जब 3 साल के लिए उसे किसी बाहर देश की यूनिवर्सिटी ने बुला लिया, तो वो सब कुछ छोड़कर वहाँ चला गया। वहाँ एक हादसे की तरह उसने शादी कर ली, किसी उस लड़की से जो उसके अपने देश की नहीं थी। लेकिन घर बसाने के नाम पर यह शादी चलती रही। 2 साल के बाद रवि के घर एक बेटी पैदा हुई, तो एक बेबसी में आकर वो अपनी बेटी को मिन्ना कहने लगा। 3 साल का अरसा भी कुछ बढ़ गया तो उसे 2 साल और रहने के लिए कहा गया। तो ठीक है कहकर उसने ज़िंदगी के अंजाम को उसी तरह खामोश होठों से पी लिया, जिस तरह कभी मोहब्बत के अंजाम को पी लिया था। इस अंजाम में उसका तलाक भी शामिल था। तलाक हुआ, लेकिन उसकी बच्ची मिन्ना उसके पास थी, जिसे उसकी माँ ने अपने साथ नहीं ले जाना चाहा था। शायद वो जहाँ अब नया घर बसाना चाहती थी, वहाँ उस बच्ची के लिए जगह नहीं थी। लेकिन रवि को एक तसल्ली हुई कि उसकी बच्ची को उससे अलग नहीं किया गया था। हालांकि कानून के मुताबिक उस छोटी बच्ची को माँ ले जा सकती थी, और रवि सोचता कि ये उसकी मेहरबानी थी कि उसने बच्ची को उसके पास ही रहने दिया था। 2 साल और गुजर गए। अब रवि अपनी बच्ची को लेकर अपने देश लौट आया, जहाँ रवि की माँ बच्ची को वो ममता देने वाली थी जो बच्ची ने कभी देखी नहीं थी। तभी खबर मिली कि मिन्ना का खाविंद अपनी गाड़ी के एक हादसे में इस तरह जख्मी हुआ था कि बेइंतहा दौलत और बेहतर से बेहतर डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाए थे। और सुना कि मन्ना जहाँ ब्याही थी, वहाँ उसके लिए अब जगह नहीं रही थी। सास ननद की नज़र में अब इस बदनसीबी का कारण मिन्ना थी और उसके सितारे, कि उसका इस घर में आना घर की बर्बादी का कारण हुआ। और मिन्ना अब बेसहारा सी अपने माँ बाप के घर लौट आई थी। रवि को दुख हुआ कि यह सब मिन्ना को सहना पड़ा। अब वो एक दोस्त की तरह मिन्ना के पास नहीं जा सकता था। और कुदरत का ये रहस्य कोई नहीं जानता कि बहुत दिन नहीं गुजरे थे जब मिन्ना के माँ बाप ने अपने किसी नज़दीकी को रवि के पास भेजा कि अगर वो विधवा हुई मिन्ना से शादी कर ले तो वे ज़िंदगी भर रवि के शुक्रगुजार होंगे। यह पैगाम हाथ में लेते हुए रवि के हाथ कांपने लगे। उसने अपने कदमों को संभाला, जो दौड़कर अभी उसी समय मिन्ना के पास जाना चाहते थे। शादी हुई और रवि जब मिन्ना को लेकर घर आया तो अपनी बच्ची को उसकी गोद में देता हुआ बच्ची से कहने लगा, असल में ये तुम्हारी माँ है मिन्ना, ये बड़ी मिन्ना है और इसलिए तुम छोटी मिन्ना हो।